Students, welcome back. I'm Rinke sir, and today we'll continue with the examples of chapter number 6, that is work, energy, and power. Okay, we are already completed till 9.4. Okay, so let's start with example 9.5. 6.5. A woman pushes a trunk on a railway platform which has a rough surface. Rough surface मतलब friction होगा. She applies a force of 100 Newton over a distance of 10 meter. Then, after she gets progressively tired and her applied force reduces linearly with distance 50 Newton. Linearly means it's directly proportional or inversely proportional. The total distance through which the trunk has been moved is 20 meter. मतलब पहले 10 मीटर और बाद में 10 मीटर. Plot the force applied by the woman and the frictional force which is 50 Newton. Frictional force constant you have 50 Newton. And calculate the work done by the two forces over 20 meter. सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. ये रहा हमारा डिस्टेंस x. ओके, फोर्स 100 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स 50 दिया है. अब देखो फ्रिक्शन फोर्स विल बी ऑलवेज अपोजिंग, तो फ्रिक्शन 50 की जगह मैं लिखूंगा -50. ओके क्लियर. तो ये अप्लाइड फोर्स है ऊपर वाला, नीचे वाला फ्रिक्शन फोर्स है. अब क्या दिया, फर्स्ट 10 मीटर तक अप्लाइड फोर्स कौन कितना था, 100 न्यूटन. सो यहाँ पे आता है x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 20. ओके, तो यहाँ तक फोर्स आएगा 100 न्यूटन. उसके बाद क्या होता है, लीनियरली रिड्यूसेस टू 50 न्यूटन. उसके बाद होगा ये 50 न्यूटन यहाँ तक रिड्यूसेस लीनियरली, मतलब मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा. ओके, तो ये आ गया फोर्स का ग्राफ. अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स लूँ तो वो 50 न्यूटन थ्रू आउट, तो मतलब ये प्लॉट आ गया फ्रिक्शनल फोर्स का. क्लियर. अब दूसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस. ओके, तो पहले वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स. जब भी हम फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ये वाई एक्सिस है फोर्स की, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू एरिया अंडर कर्व. तो यहाँ पे ये कर्व आएगा, इतना ग्राफ का जो एरिया आएगा वो आएगा. तो मतलब मैं क्या करूँगा, एक ये वाला एरिया, ठीक है, दूसरा ये ट्रायंगुलर एरिया, और ये रेक्टेंगुलर एरिया. ये तीन एरिया आएंगे, ए बी सी. Work done by applied force will be area of A plus area of B plus area of C. ये टोटल एरिया हो गया कर्व के अंदर का. ठीक है, ओके. जस्ट मिनट, ये इरेज कर देता हूँ. This will be equal to area of A, rectangle means length into breadth, ये 10 है और ये 100 है, means 10 into 100 प्लस एरिया ऑफ बी, ट्रायंगुलर रीजन है, ये 50 ये 10, सो हाफ इंटू 10 इंटू 50 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, ये 50 ये 10, मतलब 50 इंटू 10. ठीक है, ये हो जाएगा 100 इंटू 10,000, हाफ मतलब 5 250 प्लस 500, तो ये 1750. ये हो गया वर्क डन 1750 जूल. ठीक है, अब वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये W हो जाएगा ये वाला एरिया, ओके. तो ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ कितनी है, 0 to 20, ये -50, हम
प्लस 50 लिखेंगे, जस्ट मैग्नीट्यूड फाइंड करें, 50 इंटू 20 दैट विल बी इक्वल टू 1000 जूल। ठीक है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स 1000 जूल, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स 1750 जूल। ओके, फ्रिक्शन फोर्स अगेंस्ट है तो हम माइनस अगर ले लिए तो आंसर आ जाएगा -1000 जूल। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट एग्जांपल 6.5, जस्ट नोट इट डाउन। Now let's move to the next one. Example 6.6. Block of mass m equal to 1 kg moving on a horizontal surface with speed vi equal to 2 meter per second enters a rough patch ranging from x equal to 0.1 to x equal to 2.01. The retarding force Fr on the block in this range is inversely proportional to x over this range, where it is given that Fr is equal to minus k by x for 0.1 less than x less than 2.01 meter. Okay, and is equal to 0 for x less than 0.1 and greater than 2.1. मतलब 0.1 से पहले रिटार्डेशन फोर्स है 0 और 2.01 के बाद में रिटार्डेशन फोर्स आ जाएगा 0। k की वैल्यू दी है 0.5 जूल। व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी? ओके, इसका मतलब ये दिया हुआ है कि 1 kg का ब्लॉक है। ओके, इट एंटर्स इन अ रीजन, ये रीजन ले लेता हूँ, यहाँ पे वैल्यू x इक्वल टू 0.1, यहाँ पे x इक्वल टू 2.01। मतलब ये जो ब्लॉक है यहाँ से एंटर होगा तब उसकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 2, ये यहाँ तक आता है। ठीक है, एंटर। क्लियर? तो यहाँ पे जो रिटार्डेशन फोर्स दिया हुआ है एफ आर वो है माइनस के अपॉन एक्स। क्लियर? ओके, तो अभी हम यहाँ पे हमको फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने की, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे डेल्टा के, दैट इज इक्वल टू वर्क डन। ओके, यहाँ पे वर्क डन की जगह पे मैं यूज कर सकूंगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे मैं यहाँ पे कोई भी एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट ले लूंगा डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स। तो यहाँ से यहाँ इतने में डिस्टेंस ट्रैवल करने में वर्क होगा एफ डी। तो टोटल 0.1 से 2.01 तक का वर्क डन होगा इंटीग्रेशन ऑफ इट 0.1 टू 2.01। ठीक है, तो f की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है माइनस के बाई एक्स। क्लियर? तो 0.1 टू 2.01 माइनस के अपॉन एक्स डी एक्स। क्लियर? तो अभी माइनस के कांस्टेंट, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन है लॉग एक्स, यहाँ पे मैं लूंगा ln x मतलब नेचुरल लॉग एक्स, ले अप टू द बेस e 0.1 टू 2.01। अब क्या करना है, पहले अपर लिमिट ln 2.01 माइनस लोअर लिमिट 0.1 माइनस के, ये हो जाएगा ln 2.01। लॉगरिथमिक डिवीजन के क्या होगा, सॉरी सब्ट्रैक्शन क्या होगा, डिवीजन। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस के ln, और लॉग को अगर हमको नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करना है ये आ जाएगा 20.1, लेकिन इसको ये नेचुरल लॉग है, उसको हमको लॉग टू द बेस 10 कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 2.303। ओके, के की वैल्यू दी हुई है 0.5 लॉग 20.1 इंटू 2.303। राइट, तो अगर मैं log 20.1 इसकी वैल्यू रख के 0.5 और 2.303 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरा आंसर आता है 1.5 माइनस 1.5। you can just put down the value of log 20.1, find out from the log table, then you will get minus 1.5। तो ये आ गया वर्क डन। ठीक है, तो अभी डेल्टा के इक्वल टू डब्ल्यू का मतलब है
फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक, ओके, वो हो जाएगा वर्क डन। क्लियर? तो फाइनल काइनेटिक और इनिशियल काइनेटिक, अगर मेरे को इनिशियल काइनेटिक फाइंड करना है तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू, हाफ मास दिया हुआ है 1, वी स्क्वायर, वी की वैल्यू है 2, तो 2 स्क्वायर आ गया 4, ओके, एंड वर्क की वैल्यू -1.5, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो आएगी 0.5 जूल। ओके, क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज द फाइनल स्पीड। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0.5 जूल, तो मैं फाइनल की काइनेटिक जगह लग सकता हूँ हाफ एम वी एफ स्क्वायर इक्वल टू 0.5, तो वी एफ स्क्वायर क्या आएगा 0.5 इंटू 2/m। ठीक है, तो वी एफ क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0.5 इंटू 2/m। m की वैल्यू क्या दी है 1 kg, so 0.5 into 2 that will be equal to 1 and square root of 1 that will be equal to 1, so vf will be equal to 1 meter per second। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आती है 1 मीटर पर सेकेंड। Okay, so this was about example 6.6. So just note it down. Okay, students, so that's it for today. Thank you.